हजरत के वालिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान ने एक किताब लिखी है अहसनुल विआली आदाबी दुआ। उसके अंदर आपने 45 जगह बताई हैं जहां पर दुआ कबूल होती है। कितनी जगह? जोर से बोलो। अरे इधर वाले बोलो। बुलवा इसलिए रहा हूं मेरे भाइयों ताकि आपको याद रह जाए। कितनी जगह बताई हैं? 45 ऐसी जगह है जहां पर दुआ कबूल होती है। रईसुल मुतकल्लिमीन ने लिखा है मुज़दलिफा है जहां दुआ कबूल होती है, हजर अस्वद है जहां से हाजियों का तवाफ शुरू होता है वहां पर दुआ कबूल होती है, अरफात का मैदान है जहां दुआ कबूल होती है, मिना है जहां दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मूसा कासिम का रोजा है जहां दुआ कबूल होती है। सरकार की जालियों के सामने दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। 45 जगह गिनाते गिनाते फरमाते हैं हिंदुस्तान में भी एक जगह है जहां पर दुआ कबूल होती है। फरमाते हैं वो कौन सी जगह है मालूम है? वो है रोज़ा-ए गरीब नवाज, ख्वाजा साहब का रोजा। ख्वाजा साहब का वो रोजा है। आला हजरत के वालिद ने लिखा है इंसान वहां पर जो जायज दुआ मांगता है अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं फरमाता है बल्कि अपनी बारगाह में कबूल। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। तो जब कोई इंसान हज पे जाए ना या उम्रा करने के लिए जाए उससे बोल दिया करो यार हमारे लिए दुआ कर देना। बात समझ रहे हैं? हमारे लिए दुआ कर देना। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं और अभी तक मदीने को देखा नहीं है। बड़ी खुशनसीबी की बात है। काश वो रात कब आएगी यार जब हम भी मदीना शरीफ जाएंगे। मदीना शरीफ कैसी बस्ती है आपको मालूम है? यकीन मानिए नबी ने फरमाया जब दज्जाल दुनिया में आएगा पूरी दुनिया का फेरा दज्जाल करेगा, पूरी दुनिया में गश्त करेगा, लेकिन मक्का मदीना वो बस्ती है जहां पर दज्जाल की भी एंट्री नहीं है, जहां पर दज्जाल का भी दाखिला नहीं है। मक्के की सरहदों पर, मदीने की सरहदों पे अल्लाह ने फरिश्तों को बिठाल दिया है। पूरी दुनिया में दज्जाल फिरेगा लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं होगा। मक्का शरीफ मदीना शरीफ वो जगह है, बात समझ रहे? वो जगह है। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ वो जगह है यकीन मानिए जहां पे किस्मत के सितारे रोशन हो जाते हैं, किस्मत के सितारे रोशन हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं हम लोग कितने खुश नसीब हैं, हम मदीना शरीफ बार बार जा सकते हैं। बार बार जोर से बोलो, जा सकते हैं मदीना शरीफ, बार बार जा सकते हैं। कितने खुश नसीब हैं। लेकिन जरा फरिश्तों को देखो, जो फरिश्ता एक बार आ जाएगा नबी की कब्र की जियारत करने के लिए कयामत तक दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। जो फरिश्ता एक बार आ जाएगा नबी को सलाम करने के लिए कयामत तक दोबारा उसको सलाम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम इंसानों पर नबी जो है बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम है, रहम फरमाने वाले हैं। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तकलीफ गुंबद खजरा वाले को होती है, बार बार जियारत करते हो। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, जियारत करते हैं, चले जाते हैं। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला 70,000 सुबह है, 70,000 शाम है, यूं बंदगी ये जुल्फो रुख 8। वाह वाह वाह। बहुत खूब सैयद साहब। वाह वाह वाह। बहुत खूब। 8 पहर की है। ये है मदीना शरीफ। और सुभान अल्लाह मदीना शरीफ क्यों ना जाएं? जब हुजूर किसी जंग से वापस आते थे ऊंट पर या घोड़े पर होते थे, मदीना शरीफ जैसे करीब आता था अपनी सवारी को तेज फरमा दिया करते थे कि मदीना शरीफ आने वाला है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाइए आप। अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ मक्का शरीफ में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। एक नेकी अगर आप वहां पर करोगे अल्लाह 1,00,000 नेकी के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और नबी की मस्जिद में मदीना शरीफ में एक नेकी का सवाब 50,000 नेकियों के बराबर है। कितनी नेकियों को जोर से बोलो जरा? 50,000 नेकियों के बराबर है। मस्जिद हराम में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नेकी का सवाब जो है 50,000 नेकियों के बराबर है। और मस्जिद अक्सा फलस्तीन में एक नेकी का सवाब 25,000 नेकियों के बराबर। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में जिस पे आज यहूदियों ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, उसमें एक 2 रकत नफल नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह ताला 25,000 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बड़े खुश नसीब है। लोग कहते हैं सैयद साहब बड़ा परेशान हो, सैयद साहब बच्चों की शादी करनी है, सैयद साहब बच्चों की शादी करनी है। मैंने कहा जिस जगह पे तुम जा रहे हो वहां पर दुआ मांग लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें रोजी चाहिए, रोजी मिल जाएगी। बच्चों का अच्छा रिश्ता चाहिए, रिश्ता मिल जाएगा। तुम्हें तंदुरुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती मिल जाएगी। क्या नहीं है यार वहां पर। एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, माटखेड़े के थे, आज भी जिंदा है वो। बात समझ रहे हैं? उन्होंने कहा सैयद साहब जब मैं हज पे जा रहा था ना तो मेरे टखनों में दर्द था, मेरे घुटनों में दर्द था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैं सोच रहा था खाने काबा का तवाफ कैसे करूंगा, सफा और मरवा की दौड़ कैसे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं जैसे ही मैंने हज का इरादा किया, मक्के में पहुंचा, अभी 3 दिन हुए थे, मैंने जमजम का पानी पीना शुरू कर दिया। जैसे जमजम का पानी जो है मेरे पेट के अंदर गया है, अल्लाह ने मेरे जोड़ों में वो ताकत अता फरमा दी कि आज मुझे 10 साल हो गए हज करे हुए, लेकिन मेरी जोड़ों में दर्द नहीं है, मेरे घुटनों में तकलीफ नहीं है, मैं पहले से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जरा अंदाजा लगाओ जरा जमजम में कितनी शिफा है। नबी ने इरशाद फरमाया जमजम के पानी को जिस नियत से पियोगे, अल्लाह ताला तुम्हें वैसी ही नियत का समरा अता फरमाएगा। तंदुरुस्ती की नियत से पियोगे, तंदुरुस्ती मिल जाएगी। शिफा की नियत से पियोगे, शिफा मिल जाएगी। दुआ कबूल होने की नियत से पियोगे, दुआ कबूल हो जाएगी। नबी ने फरमाया जमजम का पानी वो है, मुनाफिक का पेट इससे नहीं भरता है, लेकिन जमजम का पानी वो है कि मोमिन का पेट जमजम के पानी से भर जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जमजम के पानी हक से बात है, बिल्कुल मोमिन का पेट भर जाता है। जमजम का पानी तो वो है। कैसे ये सब हज करके आया, मेरे जोड़ों में दर्द नहीं है। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाई, हदीस शरीफ है अगर तुम मालदार हो, हज पे जाने की ताकत है और तुम हज नहीं कर रहे हो, नबी ने फरमाया यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे, उससे क्या मतलब है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला बेपरवाह है। इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह की जरूरत है। अंदाजा लगाओ जरा, अंदाजा लगाओ। बेशक तुमने बहुत नमाज पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, गरीबों को बहुत तुमने गरम गरम कपड़े दिला के दिए होंगे, लेकिन अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो बताओ फिर हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का जो दारोमदार है ईमान पर खात्मे के जरिए से है। और नबी ने फरमाया जिस इंसान के पास पैसा हो और वो हज ना करे, यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे, अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं है। जरा अंदाजा लगाओ, अगर दुनिया से ईमान लेकर के जाना चाहते हो, तुम्हें अल्लाह ने नवाज दिया है, दुनिया को मत देख, बल्कि पहले खाने काबा की जियारत करके वाह आ वाह जा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इंसान को यह है कि मैं कैसे करूंगा, मुझे बच्चियों की शादी भी तो करनी है। अंदाजा लगाओ मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो भूखा मर रहा हो, सबको रोजी मिलती है। फुटपाथ पे भी लोग अपना पेट भर लेते हैं। किसी की बेटी नहीं है जिसकी शादी ना हो रही हो, किसी की थोड़ी कर्जे में, किसी की सुख में, किसी की दुख में हो जाती है। लेकिन यकीन मानो हमें नहीं मालूम है हमारा उठने वाला कदम कहाँ पर है। मैं कागर नगला से आया हूँ, नहीं मालूम मैं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है, बेशक अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करो और मदीने शरीफ का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह, इंतजाम करो। बस जिंदगी में यही चीज है, वहां का आना जाना रखो, आना जाना रखो, सारे मामलात तुम्हारे बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। तुम्हें बताना ये चाहता था, पैसे वाले रह गए, दौलत वाले रह गए, बैंक बैलेंस वाले रह गए, प्लाट वाले रह गए, लेकिन जो है गरीब मदीना शरीफ होकर के आ गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वाकया मेरे यहाँ पर जहन में आया, वो मैं बता देता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। हजरात मुहतरम, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंसान 4 घंटे में जद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले
आज से 300 साल पहले हिंदुस्तान की रियासत एक जगह है जूनागढ़, गुजरात की तरफ, जूनागढ़ का इलाका, वहां पे एक नबी का चाहने वाला, एक नबी का आशिक, एक नबी का सच्चा गुलाम रहता था। वो उसका काम क्या था मालूम है? वो पत्थर तराशता था, पत्थर मिस्त्री था, वो मेमार था, गरीब था, लेकिन उसके अंदर खासियत ये थी कि वो काम करते करते, पत्थरों का डिजाइन बनाते बनाते वो ये काम करता था। दलाइलुल खैरात शरीफ एक किताब है दुरूद पाक की, जो बुजुर्गाने दीन के मामूलात में रही थी, ताजुश शरिया के मामूलात में भी थी। वो दलाइलुल खैरात शरीफ का बाब रोजाना पत्थर तराशते तराशते एक बाब पढ़ लिया करता था। दुरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़ता था। सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा लगाओ जरा, अब उसके बाद क्या हुआ? दुआएं मांगता था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह मुझे भी मदीना दिखा दीजिए, मैं भी मदीना आना चाहता हूँ। एक रात क्या हुआ? सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और मसला भी बता देता हूँ, तकरीर के दौरान जब ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो, नबी ही तशरीफ लाते हैं, इसलिए कि नबी ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फकअन्नमा रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि फइन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, शैतान किसी की भी सूरत बना के आ सकता है, लेकिन शैतान को अल्लाह ने यह ताकत अता नहीं फरमाई है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की सूरत को इख्तियार करे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शैतान को भी ताकत नहीं है। तो अब नबी तशरीफ लाए, कहा हमारे चाहने वाले तुम मदीना क्यों नहीं आ जाते? सुभान अल्लाह, तुम मदीना क्यों नहीं आ जाते? या रसूलुल्लाह गरीब हो, मुफलिस हो, कल्लाश का मारा हुआ हो। आका ने फरमाया तुम मदीना शरीफ आ जाओ। अब ये सुबह को उठा, इसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और सुभान अल्लाह हुजूर ने ख्वाब में एक चीज दिखाई। फरमाया नबी ने, ये देखो मेरा जो गुंबद खजरा है, गुंबद खजरा के बराबर में जो मीनार है, उस मीनार के ऊपर एक कुंगुरा टूटा हुआ था। कुंगुरा ना एक डिजाइन होता है मीनार के ऊपर, चांद की तरह कुंगुरा। ए मेरे चाहने वाले मदीना आ जाओ और मेरे गुंबद का बराबर में जो मनारा है, इसका कुंगुरा तुम्हें संभालना है। अब ये सुबह को उठा, सुभान अल्लाह, जरा अंदाजा लगाओ, जैसे उठा है एक आशिक की कहानी बता रहा हूँ, एक गरीब की कहानी बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये जूनागढ़ से चला है, बोरिया बिस्तरा इसने अपनी कन्नी अपने झोले के अंदर रखी। अब ये उधर ही उसी पते पे चला है जहां से जहाज निकल करके जाते हैं। उस जमाने में पूर बंदर की बंदरगाह से बड़े बड़े शिप जो थे जद्दा के साहिल पे जाते थे। पूर्व बंदर की बंदरगाह यानी गुजरात के साहिल समंदर पे ये आया है, पैदल चलते चलते। लेकिन दिल में सोचता था मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, मेरे पास तो वीजा भी नहीं है, मदीना कैसे जाऊंगा? लेकिन एक ख्याल ये आता था, अगर गरीब है तो क्या हुआ, अगर मुफलिस और कल्लाश का मारा हुआ है तो क्या हुआ? मदीने के सरकार ने जो बुलाया है, सबका बुलावा टल सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का बुलावा टल नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, अब ये उसी पते पे चल रहा है, क्या देखता है? पानी वाला जहाज जो है हाजियों को लेकर के तकरीबन काफी दूर जा चुका है। आंखों से आंसू अश्क जारी हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, पानी वाला जहाज तो थोड़ी आगे चला गया है, लेकिन जरा देखो कैसा करिश्मा हुआ, नबी का कैसा मोजिजा हुआ। थोड़ी ही दूर जा करके जहाज रुक जाता है। जैसे ही जहाज रुका है, मल्लाह परेशान है, कश्तीबान परेशान है। आज तक जहाज में कोई टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं आई है, कोई टेक्निकल कमी नहीं है। आज जहाज क्यों रुक गया है पानी के अंदर? उसने देखा कोई कमी नहीं है, इशारा कहीं और से हो रहा है। जब दूर खड़ा हुआ, एक मजदूर को आते हुए देखा। मल्ला ने कहा कश्ती में कोई गड़बड़ नहीं है, हमने एक हाजी को छोड़ दिया है। वो हाजी जो सामने आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो हाजी आया है, छोटी
कश्ती में सवार करके बड़ी कश्ती में उसको सवार कर दिया गया है। उससे कोई टिकट भी नहीं मांगा गया है, उससे कोई वीजा को भी तलब नहीं किया गया है, इसलिए कि मदीने से इशारा हो रहा था। अब इसको बिठा करके कश्ती जो है मदीने की तरफ चालू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ जरा, अब जैसे कश्ती चलती चली जा रही है मदीने की तरफ, साहिल समंदर पे चलती चली जा रही है, जैसे ही जद्दा के करीब आई है, अंदाजा लगाओ मदीना शरीफ का जो गवर्नर था वो इसके इस्तकबाल के लिए आया, वो इसके वेलकम के लिए आया और कहा मुझे ख्वाब में ना मैं नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हुई थी, मुझसे कहा था जाओ मदीने से, हिंदुस्तान से, जूनागढ़ से मेरा एक आशिक आ रहा है, मेरा एक मस्ताना आ रहा है, मेरा एक चाहने वाला आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना, उसको खाना खिलाना। जब इन्होंने ना उसको लिया, लेने के बाद कहा चलो तुम खाना खा लो, उसने कहा खाने पीने की बात तो बाद में होगी, पहले नबी ने जो अपने गुंबद खजरा के बराबर में मीनारा दिखाया था, उस मीनारे पे जो कुंगुरा टूटा हुआ है उस कुंगरे को मुझे बनाना है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा तुम्हारी जिद है, चलो वही बना दो। जैसे ही आया है लोगों ने उसको रस्सी में बांध करके ऊपर उछाल दिया और वो ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा है क्या देखता है गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह। वो गुंबद खजरा जिसको देखने के बाद उलमा ने फतवा दिया है जब कोई मदीना शरीफ जाए तो ये ना कहे कि मैं मदीना देख करके आया हूँ, ये ना कहे कि मैं गुंबद खजरा देख करके आया हूँ, बल्कि इश्क की जबान में उलमाए किराम कहते हैं, बल्कि हर आशिक को ये कहना चाहिए मैं हुजूर को देख करके आया हूँ, मैं नबी के जलवों को देख करके आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये करीब में आया, इसने अपनी कन्नी निकाली, कन्नी निकालने के बाद जो है जो गुंबद खजरा से बराबर में जो मनारा था उसका कुंगरा इसने संभालना शुरू कर दिया। कुंगरा बनाने के बाद लोगों ने कहा अब तो नीचे आ जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। सुभान अल्लाह। लेकिन आशिक था, मस्ताना था, नबी का दीवाना था, उसने कहा अब मैं नीचे नहीं आऊंगा। उसकी रूह ने नीचे आने से, पलटने से इनकार कर दिया। उस आशिक की रूह जो थी गुंबद खजरा की रानाइयों पर निसार हो चुकी थी, वो आशिक अपनी जान दे चुका था। यकीन मानिए उसकी रूह निकल चुकी थी। यकीन मानो जब इंसान नबी का चाहने वाला होता है तो अल्लाह के रसूल जब करम फरमाते हैं तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। यानी कि हिंदुस्तान में रहता था, मदीने शरीफ पहुंचा और रूह कहां निकली, वो जगह जो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। उसके करीब में उसकी रूह निकली है। अंदाजा लगाओ जरा, ऐसा नबी का चाहने वाला कि पैसे वाला तो नहीं था लेकिन इश्क उसके दिल में था। अल्लाह ताला ने उसको भी गुंबद खजरा की जियारत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ जरा, ये है प्यार, ये है इश्क। लेकिन हमारे सिर्फ जो है दावे हैं, हमारे सिर्फ दावे हैं, दावे। उस नबी की शान आप सुन रहे हैं? यकीन मानो जिस नबी की शान ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख़रा, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वह भी यदि लिवाउल हम्द, क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वमा मिन नबिय्यिन यौमा इज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई, क़यामत के दिन तमाम हजरत आदम से लेके क़यामत तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे मगर मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वो अना अव्वलु शाफिईन, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा मगर मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। वो अना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा मगर मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद मिलेगा उस पे भी फख्र नहीं है। आका, फिर आपको फख्र किस चीज पे है? नबी ने फरमाया मुझे अपने उस उम्मती पर फख्र है, खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, जो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, मुझे उस पे फख्र है। अंदाजा लगाओ, आज कोई सोच रहा है कि इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है?
अरे इंसान कितने दूसरों की नाजायज चीजें कब्जा करके जब मदीने में जाएगा, बताओ उससे मदीने वाले आकर राजी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। फतावा रिज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है, जिसने किसी की एक पालिश्त जमीन मार ली, एक बालिश इतनी होती है, जिसने किसी की एक बालिश जमीन मार ली, कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। जिसने किसी का एक पैसा मार लिया, पैसा रुपये से छोटा होता है, तो कयामत के दिन 700 नमाजें जो तुमने जमात के साथ पढ़ी होंगी उसके खाते में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जिसका तुमने एक पैसा मारा है, हाँ मेरे भाई, हराम चीज से बच करके मदीना जाना, किसी का दिल दुखा के मदीना मत जाना। जब आप जो है हर किसी से मुआफी मांग के मदीना शरीफ जाओगे, मदीने में बाद में पहुंचोगे, अल्लाह के रसूल तुम्हारा उम्रा और हज पहले अपनी बारगाह में कबूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? लेकिन आज जो है इंसान दूसरों के माज़अल्लाह लगा हुआ है, सिर्फ हमारे दावे हैं, दावे हैं। मेरे भाई, इजहार मोहब्बत भी बहुत बड़ी चीज है। इजहार मोहब्बत भी करना चाहिए, बेशक हम रुकेंगे नहीं, इजहार मोहब्बत करेंगे। लेकिन इमाम गज़ाली ने इह्याउल उलूम के अंदर लिखा है, जो मोहब्बत का दावा करे और उस पर पूरा ना उतरे, वो अपने दावे में झूठा है, वो अपने दावे में झूठा है। जरा अंदाजा लगाओ, जरा देखो, इजहार मोहब्बत से भी हम नहीं रुकेंगे, लेकिन नबी की सीरत पे भी अमल करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेशक लोगों ने इजहार मोहब्बत किया है, जालिम तो मिटाना चाहते थे, अभी